गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, मैं हूँ आपकी आरजे सुंबुल नाज और सुबह हो चुकी है जी। और हमारे साथ और आपका साथ एक साथ पाकिस्तान और जहाँ जहाँ ये आवाज़ सुनाई जा रही है वहाँ सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोस्त पे सुनने वाले तमाम दोस्तों को दोबारा से वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ आपकी आरजे सुंबुल नाज। प्रोग्राम है सुबह 9, जहाँ सुबह बनती है थोड़ी रोशन और थोड़ी खुशगवार। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आप जाओगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है। हज़ारों खुशियाँ आपके मुंतज़िर है। इसके साथ ही सुबह का आगाज़ हो चुका है। परिंदे अपने सफ़र पर निकल चुके हैं और उनकी चहचहाट सुबह की आमद का पैगाम दे चुकी है। ये वक्त है खुद को ताज़ा दम करने का और मज़बूत सोच के साथ दिन के आगाज़ करने का। तो बताइए दोस्तों, आज की सुबह का आपका आगाज़ कैसा रहा? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव सेफली, सब्र तहम्मुल के साथ अपना सफ़र इसी तरह जारी रखिए। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जिस सोच और जज्बे से हो, पूरा दिन उसी रंग में ढल जाता है। इसीलिए हम यहाँ हैं ताकि आपका दिन शुरू हो खुशगवार बात और हौसला अफजा ख्यालात के साथ इजहार हो। इसके साथ ही जनाब, कराची के मौसम की बात की जाए, मौसम में बहुत सुहाना, बहुत प्यारा सा। बस इसमें एक कमी है कि आज समंदरी हवाएं कुछ कम हैं, तो हवा थोड़ी कम लग रही है, लेकिन मौसम बहुत हसीन है। और इस प्यारे से मौसम में जब ऊपर की तरफ नज़र उठती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद सबसे पहले जो ख्याल आता है वो आता है बादलों का डेरा। जी जनाब, कराची शहर में बादलों का डेरा है और इसके साथ ही जब उस पर परिंदे बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं तो होता है एक खूबसूरती का एहसास। फिर हमें लगता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं और हमारे साथ इतना प्यारा सा मौसम मौजूद है। और कराची में ये मौसम हो जाए तो कराची वालों के दिन क्या, पूरी सुबह उनकी ज़बरदस्त हो जाती है। इसके साथ ही जन्ना फुल ऑफ एनर्जी, सुबह का वक्त है, फ्रेश हवा है और चाय का साथ है। इसके साथ ही चाय की ज़बरदस्ती खुशबू है। तो और एक सवाल हमारे माइंड में है, जो है आज हम आपसे सवाल करने वाले हैं जनाब। आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी जनाब, आप तो हमें रोज़ इजाज़त देते हैं, तो आज हम करते हैं आपसे एक और सवाल। हम ये जानना चाहेंगे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं? जी जनाब, क्योंकि आजकल जो है एक ये ट्रेंड कहें या फिर ज़माने की ज़रूरत, क्योंकि जैसी आँख खुलती है तो सबसे पहले जो हमारे पास रखा होता है वो होता है हमारा मोबाइल। और मोबाइल हम उठते ही चेक करते हैं। तो कौन से कितने लोग हैं जो ये सब करते हैं? मतलब इसमें जब क्या करते हैं, क्या है कि कुछ होता है कि व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या नोटिफिकेशन देखना, क्योंकि टी 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 वो तो रात भर रहती है और उसके साथ ही जब सुबह उठते हैं तो वो टी 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 की आवाज़ हमें फिर से आने लगती है। तो कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, ऑफिस की ईमेल्स होती हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट्स होती हैं और फिर आधा घंटा निकल जाता है और हमें पता नहीं चलता और हम बेड पर ही रह जाते हैं। फिर जब हमारी नज़र पड़ती है दोबारा टाइम पे तो हम उठते हैं और फिर दोस्तों अपनी डेली रूटीन का ख्याल आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि सुबह उठते ही लोगों का मोबाइल चेक करना ज़रूरत है या फिर एडिक्शन। मतलब ये ज़रूरत है या फिर ये हम इसके हो चुके हैं आदी। अब आप ये हमें बता सकते हैं और हमें आप किस तरह बताएंगे? आप हमें बताएंगे हमारे कॉल करके हमें 0315008824 और इसके साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए राइट मैसेज SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज भेज दीजिए 8881 पर। इसके साथ ही हमारी SPFM की फैमिली हमें सुन रही है और इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पे लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। और लाइव जो है वो फेसबुक पे आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं क्या कहते हैं आप आज इस टॉपिक के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं। इसके साथ ही जनाब, मैं चाहूँगी कि आप जो है ना ये भी बताइए कि कॉल करके या मैसेज या फिर आप मतलब जो आप लाइव फेसबुक पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप ये हमें बताइए कि क्या है, ये ज़रूरत है या फिर ये कोई हमारी आदत बन गई, हम आदी हो गए हैं अपने मोबाइल की। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं अपनी सुबह का इंटरेस्टिंग सा एक और सवाल। चले अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। हम छोड़े जा रहे हैं आपके दरमियान एक छोटा प्यारा सा सवाल, जिस पर आप कीजिए थोड़े से सोच और थोड़ा क्यों कहते हैं थोड़ी सी सोच लाइए अपने माइंड में और सोचिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जब तक हम लेते हैं एक म्यूज़िक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे और इसी टॉपिक के साथ बात करेंगे।
जी जनाब, हम कर रहे हैं आपसे बहुत सारी बातें और हम चाहेंगे कि आप हमें फ़ेसबुक पे लाइव कमेंट कीजिए, हमें बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ख़यालात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। और इसके साथ ही आपके लाइव कमेंट्स जो भी होंगे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे आप क्या ख़्याल रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, और मोबाइल एडिक्शन है या फिर ज़रूरत। क्योंकि जब सुबह सुबह उठा जाता है तो हमारे पास जो है कुछ नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। वो नोटिफिकेशंस भी ऐसे होते हैं, कुछ इतने ख़ास होते हैं कि उनको देखना पड़ता है, नहीं तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मैसेजेस होते हैं या व्हाट्सएप के पैगामात होते हैं। और तो और जनाब, एक और बात भी आ जाती है इसमें, व्हाट्सएप से हमें याद आए, लेकिन हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, उसके बाद हम आपको वो बताएंगे। और इसके साथ ही जनाब ये भी हो जाता है कि जब हम बात करने लगते हैं मोबाइल एडिक्शन की, तो ये तो तेज़ी से फैल रहा है। सुबह होते ही हमारे जहन में बस एक ही बात आती है, ओह माय गॉड, हमने फ़ोन चार्ज पे लगाया था, हम उसको जल्दी से उठते हैं और सोते में से, नींद में से सोते में से उठते हैं, उसको चार्ज में से निकालते हैं। और इसके साथ ही जब हम उठते हैं तो हम अपना सबसे पहला फ़ोन यूज़ करते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, उसको देखते हैं। अगर किसी के कोई चीज़ है, मतलब कोई किसी ने कुछ भेजा हुआ होता है पैगाम या कोई चीज़, तो हम उसको फटाफट से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये सब तो बातें होती रहती हैं। इसके साथ ही आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि एडिक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ एडिक्टेड। एडिक्शन ऐसी बात होती है जनाब जो कि हमें जिसकी आदी हो जाता है। वो ज़रूरी नहीं है मोबाइल हो, वो ज़रूरी नहीं है आपका लैपटॉप हो या कोई ऐसी डिवाइस हो, सोशल मीडिया हो। एडिक्टेड हम किसी चीज़ के भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो टॉप ट्रेंड एडिक्शन है वो है जनाब सोशल मीडिया का। इसके साथ ही सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, उसके साथ ही हो जाता है। तो इसमें हम इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ चीज़ों में, तो हमारे आसपास क्या हो रहा है हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं हम कहाँ मौजूद हैं, किसके साथ हैं, कहाँ बैठे हैं, ये पल हमें दोबारा नसीब होगा या नहीं, गॉड नोज़, किसी को नहीं पता होता। लेकिन हम हर चीज़ को अपनी आदत बना लेते हैं, चाहे वो आदत हो किसी से बात करने की, चाहे वो आदत हो कुछ इस्तेमाल करने की, या आदत हो कोई चीज़ पीने की। क्योंकि जनाब कुछ एडिक्टेड होते हैं हम, और हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनकी हम आदत खुद डालते हैं अपने आप को खुद ख़राब करने के लिए। जी, इसके साथ ही कुछ अच्छी अच्छी आदतें भी होती हैं, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ की अच्छी आदी भी हो जाते हैं हम, जैसे किसी से अच्छी सी बातें करने के, किसी को साथ बैठने के, किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के, कहीं घूमने फिरने के, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने के लिए, आउटिंग करने के लिए। और इतनी अच्छी सुबह हो जाए ज़बरदस्त सी, तो फिर सुबह में हम जाते हैं पार्क वगैरह का विज़िट करते हैं। फिर इसके साथ ही हम अपने अपनों का साथ चाहते हैं। तो ये वाली जो आदतें हैं ये तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन एक खुद को किसी चीज़ का आदी बना लेना, तो वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो आप क्या समझते हैं, आप किस चीज़ के एडिक्टेड हैं, और अगर आप एडिक्टेड हैं तो क्यों हैं। और हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे जनाब कि हम जो आपके लिए एक टॉपिक छोड़ के गए थे, एक सवाल छोड़ के गए थे, उस पर आपने कुछ सोचा, आपने कुछ अपना जो माइंड है वो यूज़ किया, या फिर आपने पहले ही सोच रखा था, आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही जनाब हमारे पास जो है कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, और हम आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए हमारे पास जो अपडेट्स आती रहती है हम आपको फटाफट बताते रहते हैं। तो जनाब हम आपको देना चाहेंगे जी, फेसलेस ई टिकटिंग आगाही मुहिम। ट्रैफिक पुलिस कराची ने शहरियों और ड्राइवर्स में फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम के बारे में आगाही पैदा करने के लिए 1 महीने पर मुश्तमिल मुहिम का आगाज़ किया है। ये मुहिम लोक सहायता ट्रस्ट और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के ताउन से जारी है। ये मुहिम तमाम ड्राइवर्स के लिए है, चाहे वो मोटर बाइक चलाते हों, कार या कोई और छोटी या बड़ी गाड़ी। इसका मकसद हर किस्म के ड्राइवर्स को फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम करना है। ये मुहिम आइंदा 1 माह तक शहर के मुख्तलिफ चौराहों और सिग्नल्स पर जारी रहेगी। हर मुकाम और हर वक्त का शेड्यूल मीडिया नुमाइंदगान को पेश की इत्तला के साथ फराहम किया जाएगा। जनाब इसके साथ ही पहला सेशन जो होगा वो होगा पहला डिफेंस शॉक सिग्नल नज़ मैकडोनल्ड और मैकडोनल्ड पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। इसके साथ ही दूसरा सेशन होगा डिफेंस शॉक सिग्नल नज़ मैकडोनल्ड और शाम 4 बजे से 6 बजे तक। जी जनाब, इसके साथ ही एक और हमारे पास अलर्ट मौजूद है, ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, और मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा जानिब समामा सुई गैस कट के पास सेवरेज का पानी रोड पर उतर गया है, मतलब रोड पर आ गया है, और रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। जनाब इसके साथ ही सड़क बंद है। अलमुस्तफ़ा अस्पताल, मेन यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर जानिब नीपा BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं और ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चला रहे हैं, ऐसा मतलब मुतबादिल रास्ते के तौर पर।
जनाब इसके साथ ही पीक आवर है, और आपको पता है पीक आवर होता है तो ट्रैफिक का दबाव मौजूद होता है। ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, यहाँ ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। पीक आवर है तो आपसे गुजारिश है कि अपने सफ़र को इसी तरह जारी रखिए, लेकिन सब्र तहम्मुल के साथ, और अपनों का ख्याल रखिए। जी जनाब, वेलकम बैक दोस्तों, हम फिर से दरमियान में आपके मौजूद हैं जी, और आपकी आरजे सुमल्लास फिर से आपके साथ है एक हसीन सुबह के साथ, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा है, और हमारा और आपका साथ उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये जनाब इसके बाद ही हम बात कर रहे हैं एडिक्शन की, आदत की, और आप किस चीज़ के आदी हैं जनाब। आजकल जो चल रहा है वो तो सबसे ज़्यादा यही है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है वो आता है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम उसकी तरफ देखते हैं और वो जो है हमें अपनी तरफ राग़िब करता है, और किस तरह करता है वो ये करता है हमारे अपनी तरफ, उसमें इतनी अटैचमेंट हो जाती है हमारे साथ कि वो उसकी कुछ डिंग 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 बजने शुरू हो जाती हैं, कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ चैट्स होती हैं व्हाट्सएप की, और इसके साथ ही कुछ जो है वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने स्टार्ट कर देते हैं, और सना किस तरह टाइम गुजरता है हमें पता नहीं चलता, और उसके बाद हमें याद आता है कि हमें तो कहीं जाना था। फिर हम सुबह सुबह उठते हैं, फटाफट से अपने और अपने जो काम होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, और अगर हमें घर के काम होते हैं तो वो भी हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और इस तरह हमारी जो रेक्टेड है, हम जो आदी हो जाते हैं उसके लिए हम अपना टाइम निकालना शुरू कर देते हैं। तो जनाब आप ये हमें बताइए कि सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना आपकी आदत है, या फिर ये जो है आपका बस एक कोई ज़रूरत है? तो आप हमें बताइए जल्दी से, और हमसे बातें कीजिए 0315000824। इसके साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, SPR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज भेज दीजिए 8881 पर। जनाब कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आपके साथ हुआ है, अपना बताते हैं एक एक्सपीरियंस। आंखें नहीं खुलती लेकिन जो ब्राइटनेस होती है ना मोबाइल की वो हमारी आंखों पे लगती है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है, सुबह में भी अंधेरा हो रहा होता है, जब सोकर उठते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, और सबसे पहले जब स्क्रीन पर नज़र पड़ती है, और स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही हमारी आँखें ऐसी हो जाती हैं जैसे हम अंधे हो गए, हमें कुछ नज़र नहीं आता। और तो जनाब ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो हमें बताइए, और इसके साथ ही हमें बताइए, हम चलते अपने कॉलर की जानिब, क्योंकि आप करें हमारा बहुत देर से इंतजार। आप कहेंगे आज तो आरजे का मूड नहीं है हमसे बातें करने का। जी जनाब, हम आपके साथ मौजूद हैं, हम आपसे करते हैं बातें, बढ़ते अपने कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, मुझे मुन्ना भाई कहते हैं, फैजाबाद बलियाटोन कराची। जी क्या हुआ, खैरियत, सब ठीक है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे? तो ये आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है कि आपने अभी अभी बहुत सारे गम से आपने अपने जो कंधे से सारे गम उठा के साइड पे रख के हमसे बात कर रहे हो? नहीं, मेरी आदत है, मैं थोड़ा धीमे बोलता हूँ, अच्छा, हल्का बोलता हूँ। थोड़ा सा खुश होके बोले, हाँ, आप जब भले से गुस्सा आ धीमे जाता बोले। फिर मैंने देखा। सुने सुने सुने, आप धीमे बोले, कोई मसला नहीं है, हमें आवाज़ आ जाएगी, हम सुन लेंगे आपको लेके, थोड़ा खुश हो जाए। एक नई सुबह आई है, मौसम इतना हसीन है, बाहर निकले, परिंदे जो है आपको बुला रहे हैं। वो मेरे पास आते रोजाना सुबह, मैं उनको खिलाता पिलाता हूँ। हाँ तो फिर भी आप हंस नहीं रहे, आप खुश नहीं हो रहे, आप खुश हो ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ। पहले पता तो है क्या, कहूँगा कि जब अल्लाह आप इंसान खुश होता है ना, उसकी जो आवाज़ होती है, उसका लहजा बता देता है कि अंदर से वो कितना खुश है। और कभी कभी हम लोग ज़िंदगी की इतनी सारी जंगें लड़ रहे होते हैं, और वही सब जो है हमारी आवाज़ में और हमारे लबो लहजे में नज़र आती है। तो इसलिए अगर कुछ है ना तो उसको साइड में रखें और बात करें, चिल करें भाई, सब वक्त यही रह भाई, जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। पहले कहूँगा कि अल्लाह आपको बेशरबानो, शादाब जफर को, मेरा को, मैं को, बिन्यामीन को, जावेद को अल्लाह खुश रखे, आबाद आमीन रखे, आमीन वाली आमीन। जिंदगी दे। और मैं जब मोबाइल में लेटे लेटे मोबाइल, मेरा हाथ मोबाइल पे जाता है। अच्छा। और मैं मैसेज चेक करता हूँ। वो मैसेज कौन से पता? कौन से वाले? 18 साल, नहीं 21 साल हो गए मेरे शादी को। 21 साल से मेरा ये काम है। अच्छा। कि सुबह जैसे ही उठता हूँ ना तो मेरा हाथ सीधा मोबाइल पे जाता हूँ, और मैं मैसेज सुनता हूँ, यानी तिलावत कुरान पाक तर्जुमे के साथ कि क्या मुझे आज मैसेज मिल रहे हैं। मेरी ये आदत है शुरू से। ठीक है, तो मतलब ये आपकी आदत बहुत अच्छी है, यही हम कह रहे हैं कि आदत जो होती है ना, अगर आप आदी हैं तो अच्छी आदी भी होते हैं, ये नहीं होता कि हर चीज बुराई होती है। जी शुक्र अल्लाह का। ये जो है ना, पहले तो नहीं पता था, कहते शादी के बाद आँख खुलती है, तो समझे शादी के बाद मेरी आँख खुली। अच्छा, जब से आप गफलत की नींद सो रहे थे, आप ये कहना चाहेंगे?
जी, मैं गफलत की नींद सो रहा था। अक्सर मेरे दोस्त में से पूछते हैं कि शादी के बाद जिंदगी अच्छी है शादी के बाद। मैंने कहा शादी के बाद मेरी आंखें खुली है, शादी से पहले मैं सोया हुआ था। चलें, बहुत अच्छी बात है और आप इसी तरह जागते रहिए, खुश रहिए। हम करेंगे फिर आपसे बात, ठीक है? एक जाते जाते एक मैसेज दूंगा मैं। जी जी दीजिए। कल जो 2 बच्चों की काले आई थी ना, तो मैं नाज़िम दवेश को उसकी बेटी की कसम खा के देता हूँ कि आके बोल के मैंने की थी। वो कोई भी था लेकिन बहुत अच्छी कॉल थी और हमने उनसे बात की। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये वक्त है दूसरों को और अपने आप को रिलैक्स करने का। किसने कैसे कॉल की वो छोड़ दें, जिसकी भी कॉल आती है हम रिसीव करते हैं, उनसे बातें करते हैं। और उन्होंने भी कोई बदतमीजी या कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने बात की और हम एज अ कॉलर और हमने एज अ आरजे उनसे बात की और बहुत अच्छी सी बात की। बहुत अच्छा रहा वक्त। जी जनाब, बढ़ते हैं माइक और कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम फकरे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फकरे कराची, अस्सलाम वालेकुम फकरे आपी। वालेकुम अस्सलाम फकरे भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी मुझ समेत तमाम कॉलरों को, तमाम सुनने वालों को अता फरमाए। हम सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब बताइए, आपने टॉपिक सुना है आज हमारा? जी जी, मैंने सवाल तो नहीं, टॉपिक जरूर सुना कि मेरी एक आदत है, मेरे पास छोटा मोबाइल है क्योंकि मेरी सर्विस ऐसी है कि मैं पास आते हैं मैसेजेस और मैं जब उठता हूँ तो पहले तो शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि उसने जिंदा सलामत मुझे उठाया। उसके बाद फिर मैं मैसेजेस चेक करता हूँ और कुछ नहीं कि मुझे किस टाइम पे ड्यूटी पे बुलाया गया है, कहाँ बुलाया गया है, तो ये चीजें मैं तो उस हिसाब से फिर मैं अपनी तैयारी करता हूँ। मतलब आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए जरूरत है? जरूर, ये मेरी बहुत ही जरूरत है। और ये मेरा छोटा मोबाइल, ये तो मेरा बहुत, मैं 1994 से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जरूरत के तहत मैंने कभी इसको शौक नहीं समझा। बिल्कुल। और कभी इसकी आदत भी नहीं डाली आपने? नहीं नहीं नहीं। चले, थैंक यू। सिर्फ और सिर्फ इसको जरूरत समझा कि ये मेरी जरूरत है, इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैसेजेस पे, क्योंकि मैसेजेस पे मेरा ज्यादातर फोकस होता है कि मेरा कौन सा मैसेज किस टाइम का क्या है, कहाँ पहुँचना है। जी जी जी, होता है। चले ठीक है, चले, एक अच्छी प्यारी सी सुबह है जी। सवाल यही था जिसका जवाब आप दे चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद एक्स्ट्रा कोई आपका सवाल नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा यही सवाल था, जरूरत या फिर आदत। छोटी सिस्टर से बात कर ले। ठीक है जी जी, बेटा बात कर लो। जी जी बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं बात कर रही हूँ आप ही। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर बात करेंगे, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, इसके साथ ही कहा जाता है कि कुछ कुछ होता है कि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास कुछ नोटिफिकेशंस और कुछ मैसेजेस इस तरह के आए हुए होते हैं, जो हमने कहा था हम आपसे बात करेंगे। वो कुछ होते हैं व्हाट्सएप के जनाब, उसमें क्या होता है, वो होते हैं ऑफिशियल और वो ना चाहते हुए भी हमें उसको जो है ना देखना पड़ता है कि ऐसा ना हो बॉस ने कुछ हमारे लिए ज़रूरी भेजा हो और अगर हमने नहीं पढ़ा और जो ऑफिस पहुंच गए, हमारे लिए जो पहले से टास्क थे, जो काम थे, जो इंस्ट्रक्शंस थे, वो रह जाते हैं। और फिर जब आते हैं जना, फिर वो सुनने को मिल जाती है थोड़ी सी, जी आपको मैसेज भेजा था, आपने तो देखने की जहमत नहीं की, और इसमें वो मैसेज वहीं का वहीं रह जाता है और हमारा वो काम रह जाता है। तो इसलिए कि बताने का मकसद ये था कि कुछ इस तरह का भी होता है कि हमें आदत नहीं होती ना, हमें ज़रूरत होती है, वो हमें बस देखने पड़ते हैं। वो कुछ होती हैं बातें इस तरह ही, ऑफिशियल मैसेजेस होते हैं, ऑफिशियल ईमेल्स होती हैं, ये सब जो होता है ना, ये हमें लाजमी देखना पड़ता है। ये ज़रूरत नहीं होता है, ये होती है हमारे लिए कुछ जिम्मेदारियाँ। और यकीन माने जब ये आता है ना तो थोड़ा सा मूड जो फ्रेश होता है ना, वो थोड़ा और एनर्जेटिक हो जाता है और थोड़ा सा ऑफ भी हो जाता है। ओह नो, अभी तो हमारी सिर्फ आँख खुली थी, हमारे लिए टास्क आ गए, हमारे इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं? चलते हम अपने कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं वैस खान मत करो। जी 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 जी, कैसे हैं भाई आप, ठीक ठाक? बस प्रोग्राम सुन, तो कल पहले बार तेरे को मैंने फोन किया, मैंने बोला प्रोग्राम सुन, तो दोनों 20 से 3 वाला सामान भी सुनता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं तो सुनता, बस
मैं तो बस छोटा बेट इस्तेमाल करता हूँ जी जी। 3 बजे के बाद मैं सूरत मज़ल चालू करता हूँ, फिर सूरत यासीन पर नमाज, और बस बड़े मैंने शौक नहीं रखता हूँ, बस छोटा मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये आपके लिए जरूरत है या फिर ये आदत है, आप क्या समझते हैं इसको? इसको बस मैं जरूरत भी आदत भी बहुत अच्छे से मैं रेडियो सुनता हूँ ना। जी 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 जी। ये मेरा आदत है, बस रेडियो सब चैनल में सुनता हूँ। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मौसम कैसा है? बस मौसम तो सही है, मैं तो बाहर नहीं जा सकता, तो अच्छा। बस घर में बैठा हूँ बस। चलें चलें, कोई बात नहीं, आप इसी तरह से बातें करें और हमारा शो जो है सुनते रहिए और इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है? चलें, फिर हम आपसे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, वक्त होता है कम, तो हमने करनी होती है बहुत सारे लोगों से बातें, बहुत सारे लिसनर्स, बहुत सारे दोस्त कर रहे होते हैं इंतज़ार कॉल कर करके, तो इसलिए हमने सबको टाइम देना है, इसलिए आपसे कॉल से जो है यही कहते हैं, हम माजरत करते हैं कि आपकी शॉर्ट कॉल्स हो जाती हैं। चलें बढ़ते हैं एक और कॉलर के जाने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है। आपको क्या कहते हैं, सुबह बखैर मुबारक हो। मैं जफर बात कर रहा हूँ। जी हमने आवाज पहचान ली थी, नाम नहीं आ रहा था। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, अब आपकी आवाज और बेहतर हो गई है रेडियो के लिए, और बहुत जबरदस्त आवाज है, बहुत पावर है आपकी आवाज में। मैंने पहले भी कहा था, आप धीमा बोलें, अच्छा बोलें, दिल में उतर गई आपकी ये आवाज। और हाँ देखें, आवाजें तो दिल में बहुत सारी उतरती हैं, अल्लाह के कलाम भी हैं, तिलावतें भी हैं, चिड़िए भी हैं, ठीक है। और बस जो अच्छा बोलेगा वो दिल में उतरती है बात, जिसकी खूबसूरत बात होगी वो दिल में बात उतरती है। हर खूबसूरत चीज इंसान को मुतासिर करती है, चाहे वो अल्लाह पाक की कोई भी शे बनाई हुई। बिल्कुल ऐसी है। चलिए आप हमें बताइए ना, आपने हमारा टॉपिक सुना है तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, मोबाइल एक प्रोग्राम आ रहा था, तो प्रोग्राम के अंदर एक डॉक्टर आई थी, तो कहने लगी दुनिया का अगर सबसे खतरनाक नशा है ना आज के दौर में, वो है मोबाइल। बिल्कुल। अच्छा। तो मेरे पास 10 साल से मोबाइल है, और पहले कीपैड वाला मोबाइल था, अब टच मोबाइल है। कीपैड का भी मोबाइल मेरे पास है, टच भी है, मगर है ना, हर चीज को इंसान अपनी लाइफ पे हावी ना करे, उसको है ना टाइम टेबल बना दे। ठीक है। तो मेरा तो ये राय है कि आप जैसे अपने बच्चों को टाइम देते हैं, घर को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, बहन भाइयों को, वालिदैन को टाइम देते हैं ना, जी जी, तो जी, उसमें से थोड़ा सा टाइम इसको भी दें, इसको मुसल्लत ना करें। सही। हम उठ रहे हैं रात को सोते हुए, जितनी दफा भी उठ रहे हैं तो मोबाइल चेक कर रहे हैं, तो वो खुदारा मैं ये नहीं करता। मैं अच्छा। मैं जो भी कोई व्हाट्सएप है, जो भी कोई मेरे पास व्हाट्सएप आई हुई है, मैसेज आया हुआ है, कुछ भी है, मैं अपने टाइम से मोबाइल को देखता हूँ और चेक करता हूँ। तो इस तरह लोग आपको ये नहीं कहते कि हमने आपको मैसेज किया था, आपने तो हमारा मैसेज ही नहीं देखा? नहीं, देखते हैं, मगर वो उसी वक्त देखना जरूरी नहीं ना। अब आप सो रहे हैं, इतनी प्यारी नींद आप ले रहे हैं, अगर आपकी आंख खुली, आप पानी पीने के लिए उठे या कहीं जाने के लिए उठे वॉशरूम वगैरह में, तो आपको जरूरी नहीं मोबाइल देखना है। हाँ, ये पता है भाई व्हाट्सएप आया हुआ। हाँ जी, सही। ये चीज है, असल में किसी भी चीज को मुसल्लत नहीं करें आप अपने ऊपर, तो फिर आपकी लाइफ है ना डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, चीज है, मेरा मानना ये समझ गए हम, क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि देखिए आदत होती है, या हम आदी बनाते हैं खुद को, या किसी भी चीज का नशा होता है, तो वो आपके लिए जो है ना सही नहीं है। एडिक्शन बिल्कुल सही हम अच्छा देखें सुमल बहन, हम ऐसे मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल फरमाया है। बिल्कुल ऐसी है। तो हर चीज में अगर एतदाल होगा तो हम सबकी लाइफ बड़ी खूबसूरत और बड़ी कामयाब जिंदगी गुजरेगी। और वो है ना, अगर आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाएंगे तो कहते हैं शुगर हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हो। हर चीज में एतदाल होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप जरूरत से ज्यादा वॉक करेंगे तो आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपके गुर्दे खराब होंगे। हर चीज में एतदाल।
ठीक है। डॉक्टर भी कहते हैं कि आधा घंटे की वॉक होनी चाहिए। चलें, दूसरों को मौका देते हैं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से खुदा हाफिज, और आपको भी खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। जी जनाब, हमारे प्यारे अच्छे ज़बरदस्त से भाई, और उन्होंने हमें यही बताया कि किसी भी चीज़ का आदी या किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मुसल्लत कर लेना ये होता है गलत। हर चीज़ में एतदाल से काम लीजिए। जी जनाब, इसके साथ ही हमारे पास कुछ आपके लिए अपडेट्स हैं, वो अपने प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं, फिर हम आपसे दोबारा से बातें करेंगे। जी जनाब, हमारे पास अपडेट है कि ट्रैफिक पुलिस कराची ने शहरियों और ड्राइवर्स में फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम के बारे में आगाही पैदा करने के लिए 1 महीने पर मुश्तमिल मुहिम का आगाज़ किया है। ये मुहिम लोक सहायता ट्रस्ट और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के ताउन से जारी है। ये मुहिम तमाम ड्राइवर्स के लिए है, चाहे वो मोटर बाइक चलाते हों या फिर कार चलाते हों या फिर कोई छोटी बड़ी गाड़ी। इसका मकसद हर किस्म के ड्राइवर्स को फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम करना है। ये मुहिम आइंदा 1 माह तक शहर के मुख्तलिफ चौराहों और सिग्नल्स पर जारी रहेगी। ये हर मुकाम और वक्त का शेड्यूल जो है मीडिया नुमाइंदगान को पेश की इतला के साथ फराहम किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मुमकिन हो सके। इसके साथ ही जनाब, आज का शेड्यूल पहला डिफेंस चौक सिग्नल नज़ मैकडोनल्ड पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। इसके साथ ही दूसरा सेशन डिफेंस चौक सिग्नल नज़ मैकडोनल्ड पर शाम 4 बजे से 6 बजे तक। और इसके साथ ही जनाब, हमारे पास एक और अलर्ट है। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा जानिब समामा सुई गैस कट के पास सैब्रिज का पानी रोड पर आ गया है और रोड पर गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानी आहिस्ता है जनाब। इसके साथ ही सड़क बंद है। अलमुस्तफ़ा अस्पताल मेन यूनिवर्सिटी रोड हसन स्क्वायर जानिब नीपा BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते के तौर पर ट्रैफिक को सर्विस रोड पर चला रहे हैं जनाब। इसके साथ ही पीक आवर है। ट्रैफिक का दबाव मौजूद है ज़िला साउथ, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट और ज़िला कोरंगी में। जी जनाब, इसके साथ ही हमसे बातें कीजिए और हमें बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि अपने आप को आदी बना लेना ठीक है या फिर हर चीज़ को एक एतदाल के साथ लेकर चलना चाहिए। और जब आपके सुबह का आगाज़ होता है तो आप किस तरह से उसमें क्या मतलब मोबाइल अपना यूज़ करते हैं ज़रूरत के तौर पर या फिर आप हो गए हैं एडिक्टेड। जी जनाब, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने एक ट्रैक के जानिब और सुनते हैं कौन सा ट्रैक है हमारे साथ। जी जनाब, हम आपसे कर रहे हैं बातें और हम चाहेंगे आप हमें लाइव जो देख रहे हैं और हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं, और आप हमें लाइव कमेंट कर सकते हैं जिसमें हम आपको कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं जनाब। इसके साथ ही हम आपसे बात कर रहे हैं एडिक्शन की। एडिक्टेड हो जाना किसी भी चीज़ के लिए वो सही नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, इसलिए हर चीज़ को एतदाल और इसके साथ यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ आपके ऊपर अगर हावी हो जाएगी तो वो आपको नुकसान भी दे सकती है फ़ायदे के बजाय, तो इसलिए आपको ज़रूर इस बात का ख्याल होना चाहिए। और जनाब, इसके साथ ही मीम्स का तो क्या है कहना, बंदा सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाता है और फिर रियलाइज़ होता है कि आधा घंटा मीम्स स्क्रॉल करते करते निकल गया, पता ही नहीं चलता टाइम किस तरह से गुजर जाता है। लगता है दोस्तों के मोबाइल का अलार्म बजता है, इसीलिए है कि हम स्क्रॉलिंग जो है वो शुरू कर दें। या फिर आप बताओ, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? और इसके साथ ही जनाब, दोस्त जो होते हैं हमारे बड़े अच्छे प्यारे से होते हैं, तो दोस्तों में थोड़ा सीरियस नोट पर बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि रिसर्च कहती है कि सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने से स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ऐसे ही हम फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस और न्यूज़ है तो हमारे जो है मेंटली जो है हमें एक थका देने वाला जो लम्हा होता है वो हमारे साथ आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि फ़ोन चेक करना ज़रूरी है क्योंकि काम की ईमेल्स होती कुछ काम की ईमेल्स होती हैं, ऑफिस का शेड्यूल होता है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ वहीं मिलती हैं और इस तरह की कुछ न्यूज़ होती हैं जिससे हमें अपने आप को जो है ना आगाह रखना होता है कि क्या चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करें, उसको सुबह उठने के साथ स्क्रॉल करना शुरू कर दें और देख लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम सोकर उठते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप बाहर, जैसे अभी कराची का मौसम चल रहा था, बारिश वगैरह थी,
तो सबसे पहले फ़ोन उठाया जाता था और फ़ोन में नोटिफिकेशन के साथ जो है ना वेदर अपडेट चेक की जाती थी कि ताकि हम घर से जब निकलने से पहले वेदर अपडेट पे नज़र मारते हैं कि भाई सही देख लें हम मौसम बाहर का कैसा है। अगर सही है, रोड पे ट्रैफिक वगैरह का फ़्लो देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर बाहर देख इसी की वजह से देखकर मैप वगैरह देख कर कि कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है, और इसके साथ ही ट्रैफिक अपडेट लेने के बाद जो है हम निकल सकते हैं। तो कुछ कुछ जो है ना ये फ़ोन इस्तेमाल करना ये ज़रूरत भी होता है, और लेकिन कुछ होता है एडिक्टेड वो होता है जो अब ज़रूरत, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है और आपने नोटिफिकेशन चेक करना स्टार्ट कर दिया, आपने देखा और आपने चैट शुरू कर दी, किसी की कॉल आ गई, उसकी कॉल की ज़रूरत नहीं थी और आपने उससे सुबह उठते ही बातें करना शुरू कर ली, तो उसमें आपके 15 मिनट 20 मिनट कैसे गुजर गए आपको पता नहीं चला। और फिर आपके पास सुबह में शॉर्ट टाइम होता है, फिर आपने उठे, आप जल्दी से आप तैयार हुए, रेडी हुए, फिर आप अपने सफ़र पर निकल गए जहाँ भी आपने जाना था। तो इसलिए कुछ कुछ इस तरह की ये ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये कुछ होती हैं, कुछ अच्छे हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर किसी की कॉल आ जाती है और हम सुबह सवेरे उठें तो हमें अच्छा लगता है कि किसी ने हमें, मतलब कोई हमारा ख़ास जो होता है उसने हमें कॉल किया, या फिर वो बॉस की कॉल हो सकती है, या वो किसी ऐसी की जहाँ हमने काम करने जाना होता है वहाँ की, या किसी फ्रेंड की कि भाई आप अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो इस तरह ये भी होता है कि हमें जाना पड़ता है और वो नोटिफिकेशन हमें देखना ही पड़ता है। तो ये कुछ होती हैं हमारी ज़रूरतें, जो हमें ज़रूरतें हमने पूरी भी करनी होती हैं, और अगर हम ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो फिर हमारा वो काम अधूरा रह जाता है। इसलिए कुछ हम सबसे बात करते रहते हैं और हमें बात करना सबसे बहुत पसंद है ना, तो मतलब जिसकी कॉल आती है हम जल्दी से रिसीव करना चाहते हैं, जैसे आपकी कॉल आएगी हम आपको ज़रूर रिसीव करेंगे। इसके साथ ही आप हमारे बारे में जो भी बात करना चाहें, जो भी आप टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं लाइव, और हम आपके लाइव मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। या आप किसी के बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो बातें कुछ अधूरी रह गई हों, तो वो हमारा टाइम खाता है। जी जनाब, ये कहना सही होगा कि ये सवाल ही रह जाता है कि फ़ोन हम कंट्रोल करता है या हमें फ़ोन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जनाब हम इसे यूज़ नहीं कर रहे, ये हमें यूज़ कर रहा है, ये हमारा टाइम ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लेना शुरू हो जाता है कभी कभी, और हमें पता नहीं लगता, हमें एहसास नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहते हैं? हम आपसे बात करना चाहेंगे, बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे वाजी रमजान कहते हैं, सैदाबाद बल्दिया टाउन कराची से। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे हो? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक सही हूँ। आपने हमारा टॉपिक सुना, आप टॉपिक के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? जी पहले कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। अब आप जल्दी से बताइए, हमारे पास टाइम कम है, कि आपको क्या लगता है मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़रूरत है या फिर इसको हम ऐसी ही आदत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? भाई काम के लिए तो ज़रूरत है, वैसे ये बीमारी है। जी ठीक है, सही है। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते ना गलत, वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए दिमाग में टेंशन आती है। ठीक है, चलो हम आपसे बाद में बात करेंगे, हमारे पास टाइम कम है, फिर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, हम यही बात कर रहे हैं कि चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, और एक मतलब लोगों का अक्सर का यही कहना है कि ये एडिक्शन है, और किसी का कहना है कि ये ज़रूरत है। जनाब यही बातें चल रही हैं और हम आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद अफजल, कराची। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप कैसी हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। जी बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए, आपने हमारा शो सुना है? जो है ना, मोबाइल हमारे लिए तो जरूरत बन गया है ना, खुशी गमी। अब पहले तो होते थे कि कोई जाता था, अब तो कोई जाता नहीं है, फोन कर लो। हाँ ये बात हो गई है, कोई मिलने नहीं आता, कोई मतलब जाता नहीं एक दूसरे के पास, बस फोन कर लेते हैं एक दूसरे से। बस फोन कर लो, तो अभी जरूरत ही बन गई है। अब क्या कर सकते हैं, तो जब कोई आता जाता नहीं है, अब मोबाइल नहीं रखेंगे। तो मैंने तो आपको फोन किया था, आपका नंबर बंद था। अच्छा, तो इतना हो जाता है, फिर आने की कोई तकलीफ नहीं करता। अब जरूरत बन चुकी है ये, हम लोगों ने खुद ही अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। चले हम आपसे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह आपको भी बहुत खुश रखे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉल्स की जाएं, और जैसे जैसे जिसकी कॉल आती है हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चिड़ियों की तरह चहचहाती हुई और हंसती और खनखनाती मुस्कुराती हुई सुबुन्नाज, मेरी प्यारी बेटी, खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो,
तमाम कॉलेज, तमाम लिसनर्स, तमाम टीम वर्क के लोग भी अल्लाह अपनी रहमत और बरकतों में रखे मेरी बच्ची आपको। जी आपको भी इसी तरह बहुत सारी खुशियाँ मिले, आप बहुत इसी तरह खुश रहें। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। मेरी प्यारी बच्ची की दुआएं कबूल होती हैं और होंगी और इंशाल्लाह मुझे लगेंगी। जी जी इंशाल्लाह, जरूर जरूर। जब आपसे बात होती है ना बड़ा अच्छा लगता है। कॉल नहीं लगती आपकी, अब तो आप इतनी हो गई हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। चले ये सब आपकी मोहब्बत है, क्या करें, हम तो चाहते हैं फटाफट कॉल रिसीव करें लेकिन नहीं करते हैं। जी जी अल्लाह करे जोरे बया और ज्यादा। और देखो ये मोबाइल जरूरत तो है, मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, आप मुझसे मुखातिब होती हूँ, ना मैं आपसे मिल सकती हूँ ना आप मुझसे मिल सकती है। हम आवाज की दुनिया के दोस्त जो हैं एक दूसरे को देखकर एहसास करके पहचान के शनाख्त कर लेते हैं अपने तौर पर कि मेरी सुंबुल नाज ऐसी है, इतनी प्यारी जी जी जी। मेरे कॉलर लिसनर्स ऐसे हैं, करार खान जो है मेरे प्यारे लाडले ऐसे। मतलब यही बात है कि आप समझते हैं कि ये वक्त की जरूरत है, बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है बेटा। और इसके अलावा देखो ये भी है कि अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि जरूरत को है ईजाद की माँ। अल्लाह ने तख्लीक कायनात इसीलिए तो की कि हम तमाम चीजों को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमारे लिए तो तख्लीक की है हमारे रब ने, तो हमारे रब ने तख्लीक की है तो भला हम इस्तेफादा हासिल नहीं करेंगे इससे? बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा भी ना करें कि खुद पर हावी कर लें, ये हमारा ही सारा वक्त खाने लग जाए। सीरत तैयबा पर अमल करो। जफर बेटी की कॉल मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि हमें अगर हम सीरत तैयबा पर अमल करके एतदाल में रहेंगे तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, बिल्कुल ऐसी है। चले हम फिर आपसे बात करेंगे, टाइम थोड़ा कम है, ठीक है? सब तो हाँ, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। अगर मैं नहीं नाम ले सकी तो फिर भी मेरी तरफ से सब जी 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 नहीं वो सब के लिए दुआएं हैं, आप नाम ना ले, सब समझ जाते हैं। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, हमारी प्यारी सी आंटी, प्यारी सी हमारी प्यारी सी बहुत प्यारी सी, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। जनाब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और हम बढ़ते हैं अपने आखिरी कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, सुबह बखैर, आप कैसे, आप ठीक है? ठीक है, आपने हमारा प्रोग्राम सुना है तो आपको पता होगा हम किस टॉपिक पे बात करें। जल्दी से हमें बताइए, आप क्या समझते हैं? ये मोबाइल के टॉपिक पे ये कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा तो ख्याल है कि हर शख्स पहले मोबाइल ही ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं खुद बजाते खुद सुबह अलार्म लगाता हूँ 5:20 पे, क्योंकि मैंने नमाज पढ़नी होती है। जी 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 जी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मोबाइल उठाता हूँ और अलार्म बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरत है या ये फिर आपकी आदत है? नहीं, ये मेरी जरूरत है, आदत नहीं है। चले, बहुत अच्छी बात। हमारे पास वक्त कम है, फिर हम आपसे बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, वक्त जो है बड़ी तेजी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता हम कब आते हैं कब चले जाते हैं, और आपका और हमारे साथ इतना खूबसूरत होता है, टाइम ना चाहते हुए भी हमें लेनी पड़ती है आपसे इजाज़त। तो जनाब यही बात है कि हर चीज़ को जो है एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ होती है ज़रूरत और कुछ होती हैं आदतें। अब हमारे पास जो है वो हमारी कुछ आदतें होती हैं जो हमें ख़राब भी कर सकती हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस्तेमाल करें अपना मोबाइल फ़ोन, तो हम उसके लिए क्या करें जनाब, उसका एतदाल से इस्तेमाल करें, उसका एक वक्त निकाल लें थोड़ा बहुत, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि एक अच्छी प्यारी सी जाते जाते आपको खूबसूरत सी एग्जाम्पल दूंगी। अभी परसों की बात है, हम गए थे एक रेस्टोरेंट में जहाँ हमने खाना वगैरह खाया। चले हम लोग तो आपस में बातें कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन साइड वाली टेबल पे तकरीबन 4 से 5 लोग बैठे हुए थे, और आपको सही बताऊं उनमें से 3 लोग जो है वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, 2 इधर उधर देख रहे थे और 2 आपस में बातें कर रहे थे। तो मतलब उससे हमें यही पैगाम मिलता है कि वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं सब मोबाइल यूज़ कर रहे थे, कौन किसके साथ बैठा उनको एहसास नहीं था। मतलब ये खूबसूरत से लम्हात होते हैं, हमें इनको जीना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब ने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करना है। अगर आप सुबह में उठकर उसको देखते भी हैं तो जो आपकी ज़रूरत के तहत है बस वो देखिए, उसके अलावा उसको आदी ना बनाएं, खुद को एडिक्टेड ना बनाएं किसी भी चीज़ के लिए। और जब आप किसी के साथ मौजूद हैं उसको तो उस पल को एंजॉय कीजिए, ना कि मोबाइल को लीजिए। तो अपना मोबाइल साइड पर रखिए और फिर इस पल को एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही जनाब घड़ी की सुइयां बहुत तेज़ी से अपने सफ़र की तरफ गामज़न है और हमें ना चाहते हुए भी लेनी पड़ रही है आपसे इजाज़त। हमारा और आपका साथ रहा जो सबसे खूबसूरत था, और कल हम फिर आपके साथ मौजूद होंगे और फिर हम कल आपसे एक अच्छे नए टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक के लिए अपने सुंबुल नाज आरजी को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना और उनका रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, जिनकी ज़िंदगियाँ हैं आपसे वाबस्ता, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको वक्त देते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।